हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड का भूगोल का दूसरा लेक्चर। पहला चैप्टर भूगोल का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। और यह मेरा आज का दूसरा लेक्चर है जलवायु। ठीक है, पहले मैंने भौगोलिक संरचना झारखंड से संबंधित वो पाठ, क्षेत्र, पठार, पहाड़ सब देख लिए हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे जलवायु, झारखंड की मानसून जलवायु कैसी है, वो सारी व्यवस्था आज हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, फिर अंत में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू सवाल देखेंगे इसी चैप्टर से संबंधित, जो पूछा गया हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आंसर रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू के रूप में सवाल व थ्योरी सवाल जो है प्रीवियस ईयर सवाल सारे आपको इसी चैनल में इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पहला हम लोग आते हैं जलवायु क्या होती है। तो झारखंड क्षेत्र की अधिक वर्षा और पर्याप्त आर्द्रता वाला माना जाता है। ठीक है, अधिक वर्षा भी होती है और पर्याप्त आर्द्रता मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है उष्णाद्र होती है, मतलब गर्मी भी रहती है हल्की और ज़्यादातर मतलब ठंडा भी रहता है। ठीक है, झारखंड के लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। रांची क्षेत्र और मांझी क्षेत्र से कर्क रेखा यानी 23 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जो है गुजरती है झारखंड के रांची से। संपूर्ण पठारी भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है पूरे पठारी भाग, छोटा नागपुर पठार। ऊंचे पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जलवायु भिन्न है, मतलब यहाँ जो है उच्च ज़्यादातर जो यहाँ का पठार है समतल है, कहीं पाट है, कहीं पठार है। उच्च नीच होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वह अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है। आगे है कि मानसून पवनों के संचालन के लिए 6 महीने समुद्र की स्थल की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल से समुद्र की ओर आती है। ठीक है, जैसे मान के चलो समुद्र यहाँ सबसे नीचे 90 किलोमीटर दूर में बे बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी से 6 महीने मतलब जो मानसून जाती है झारखंड की ओर और फिर 6 महीने झारखंड से बंगाल की खाड़ी की ओर आता है मानसून। ठीक है, तो दोनों ओर से बरसात होती है झारखंड में। ठीक है, तो ये हम लोग ब्रीफ में देख लिए थोड़ा डेफिनेशन के बारे में कि जलवायु होता क्या है। अब हम लोग आते हैं कि जलवायु को, जो झारखंड में जलवायु कितने कितने क्षेत्र में बटा हुआ है और कहाँ कैसा बरसात होती है, कहाँ कैसा विस्तार है जलवायु की, वो सारी व्यवस्था हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित एमसीक्यू के सवाल अंत में जरूर देखिएगा। पहले की राज्य की जलवायु क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कारणों से मौसम में कुछ अंतर पाया जाता है। रांची का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तथा मौसम सुहाना रहता है। रांची में लगभग ठंडा है क्योंकि हाईर मतलब थोड़ा पठारी भाग में रांची स्थित है, तो 38 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान एवरेज के रूप में रहती है और मौसम ज़्यादातर सुहाना ही रहती है। जबकि पलामू में 45 डिग्री, पलामू हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद, बोकारो, ये कोयला क्षेत्र है, कल कारखाना वाला क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्रों में ज़्यादातर गर्मी देखी जाती है। ठीक है, गर्मी देखी जाती है जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, पलामू। ठीक है, और ज़्यादातर गर्मी और भिन्न किस लिए, तो याद रखना है पठार और पहाड़ और समतल होने के कारण, मतलब स्थलीय जो स्ट्रक्चर है वो जो है असमान होने के कारण यहाँ की जो मौसम है, वहाँ की जो तापमान है वह अंतर दिखाई देता है। रांची में 38 डिग्री और इधर 45-46 डिग्री। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, मतलब जलवायु को जो कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, प्रभाव कर रहा है, वो सारे हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग आते हैं अक्षांशीय रेखा से संबंधित, जैसे 21 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक झारखंड फैला हुआ है। तापमान के दृष्टिकोण से यह तो उष्णकटिबंधीय पट्टी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, क्योंकि 21 डिग्री से 26 डिग्री के मध्य झारखंड स्थित है। ठीक है, अक्षांश रेखा में ऊंचाई के आधार पर, तो यह डिपेंड करता है, ये अक्षांश रेखा जो है डिपेंड करता है मौसम की स्थिति को जानकारी में और प्रभाव यानी बदलने में। ठीक है, अगला आते हैं ऊंचाई के स्थान पर। ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में 900 मीटर से अधिक ऊंचाई है। ठीक है, इस इलाके में अपेक्षाकृत कम तापमान रहेगी। ठीक है, ज़्यादातर हाइट में क्या हो जाती है, तापमान तो डिक्रीज हो जाता है, तो मतलब तापमान में कमी आ जाता है जितना हाइट जाओगे, तो तापमान में जैसे जैसे कमी होगी तो हमारा जो झारखंड है वो पठारी क्षेत्र है, लगभग 900, 600, 700 हर जगह पठारी क्षेत्र में ऊंचाई स्थान पर है, तो फिक्स है कि यहाँ की स्थिति थोड़ी मौसमी स्थिति जो है वो मतलब क्या रहेगा, सुहाना रहेगा। ठीक है, उतनी गर्मी नहीं रहेगी। नेक्स्ट आते हैं समुद्र से दूरी। समुद्र से जो है झारखंड दक्षिण पूर्वी सीमा लगभग बंगाल की खाड़ी से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है झारखंड। ठीक है, झारखंड की सीमा जो है मतलब जो पूर्वी सिंहभूम जो जिला पड़ता है
और वह बंगाल की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बीच में उड़ीसा पड़ जा रहा है, ठीक है, तो 90 किलोमीटर की दूरी, तो समुद्र से थोड़ी दूरी है। वहीं अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती दशाओं में स्पष्ट प्रभाव की परिलक्षित देखने को मिलती है। मतलब 90 किलोमीटर कोई खास दूरी नहीं है। तो इस आधार पर क्या होती है, यहाँ के जो बे ऑफ बंगाल से जितने भी साइक्लोन उठते हैं उसका प्रभाव झारखंड में भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब प्रभाव हो गया समुद्र से दूरी होने के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। डिस्टर्बेंस जो है एक प्रकार की जो कम समय में ही आपके मौसम को प्रभाव करना, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब क्या होता है, कम समय के लिए आपके मौसम को प्रभाव करना, जो सिनेरियो चलता है उसमें डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यह क्या होती है, तो यह जो है शीतोष्ण चक्रवात का एक रूप है जो शीतकाल यानी ठंड के दिन में भूमध्य सागर से आती है, ठीक है। ठंड के दिन में भूमध्य सागर यानी इक्वेटर से उठती है ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से, और शीतोष्ण चक्रवात होती है। दिसंबर से फरवरी के मध्य चलने वाली वर्षा इसे प्रभावित कर देती है। कभी कभी तापमान 5 डिग्री से भी नीचे आ जाता है। देख रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी इतना ठंडा हो जाती है दिसंबर फरवरी में 5 डिग्री से भी नीचे आ जाता है, ठीक है। झारखंड के एक ऐसा ऐसा क्षेत्र है जैसे नेतरहाट हो गया, बहुत सारे हजारीबाग हो गया, हजारीबाग में होता नहीं लेकिन लातेहार, नेतरहाट, ये सारे क्षेत्र में लगभग ना बहुत ज़्यादा ठंडा भी आ जाता है, ठीक है। किसके कारण, तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। जेपीएससी में ये से सवाल बहुत शानदार से आप लिख सकते हैं मतलब मेंस में, ठीक है। देखिए यहाँ दे दिया कि राज्य में जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो अक्षांशीय रेखा, ठीक है, उसके बाद ऊंचाई हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, पश्चिमी विक्षोभ, ये सारे देख रहे हैं शानदार शानदार यहाँ से टॉपिक बनेंगे मेंस में। अब हम लोग आते हैं कि राज्य में जो ऋतुएं हैं, जो राज्य में मौसम है, यह मौसम को कितने प्रकार के बांटा गया है, ठीक है। तो जनरली ज़्यादातर 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं शुष्क ग्रीष्मकाल, यानी जो गर्मी का दिन है वो हम लोग पहले झारखंड में कौन से समय आता है, कितना डिग्री सेल्सियस गर्मी देता है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी, कौन से क्षेत्र में कम गर्मी, ये सारे हम लोग देखेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च महीने में शुरुआत होती है। ये शानदार सवाल है, यहाँ से याद रखना है, मार्च महीने में गर्मी की दिन शुरू होती है। राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना जो है मई है, याद रखना है, मई महीना है सबसे गर्म महीना, मई है। और सबसे गर्म स्थल कौन सा है, जमशेदपुर, याद रखना है, जमशेदपुर सबसे गर्म स्थल है, स्थान है। क्यों, क्योंकि कल कारखानाओं के कारण सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, लगभग 45-46 डिग्री जो है जमशेदपुर में पहुंच जाती है मई महीने में। आगे है कि ग्रीष्म ऋतु में पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन बंद हो जाती है और वातावरण शांत हो जाती है। याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु के जो पठार के उत्तर पूर्वी भागों में निम्न दाब उत्पन्न होती है। निम्न दाब यानी उच्च, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की ओर जाती है जलवायु, ठीक है। मतलब पवनें जो है क्या विजिट करती है, ठीक है, पवनें बहती है। तो ये जो बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवनें जो है बंद हो जाती है, इस प्रकार वातावरण धीरे धीरे शांत हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, इससे होने वाले वर्षा को आम्रवृष्टि, जो नॉर्वेस्टर का एक भाग है। आम्रवृष्टि क्यों नाम दिया गया, मतलब इस जो गर्मी में जो वर्षा होती है ना नॉर्वेस्टर के कारण, तो ये जो गर्मी है ना, इसमें क्या होती है, आम जो है ना झारखंड क्षेत्र में पकता है, ठीक है, आम पकने का ये एक मौसम होती है, इसीलिए इसे आम्रवृष्टि कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। कितनी, 29 डिग्री से 45 डिग्री, ठीक है। याद रखना है, झारखंड में 29 डिग्री मिनिमम और 45 डिग्री मैक्सिमम पहुंच जाती है ग्रीष्म ऋतु में। राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना मई, अभी हम लोग पढ़ लिए। ग्रीष्म काल में शाम के समय पछुआ पवन रांची, हजारीबाग, देवघर में थोड़ी शीतल हो जाती है, ठीक है। पछुआ पवन के कारण थोड़ी ठंडक महसूस होती है। कौन कौन से राज्य में, रांची में, हजारीबाग, देवघर, इस क्षेत्रों में पड़ती है, तो इस कारण शाम में थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होती है, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, शुष्क ग्रीष्म काल, ठीक है। क्या पढ़े हम लोग, लगभग 29 डिग्री से 45 डिग्री का तक गर्मी महसूस होती है। जमशेदपुर सबसे गर्म स्थान देखा जाता है और महसूस की जाती है। और मई महीना सबसे ज़्यादा, मई महीना जो है सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है। और उसके बाद इस गर्मी के दिन में जो वर्षा होती है उसे आम्रवृष्टि कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद यहाँ शाम को जो चलती है पवन, उसके पछुआ पवन कहा जाता है, ठीक है। इतना हम लोग याद रख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्षा काल।
ठीक है। अब बरसात में आते हैं। बरसात कुल वर्षा का 80% से अधिक इसी काल में प्राप्त होती है। जो जितने भी झारखंड में बरसात के पानी हमको मिलता है उसका जो जितना भी है जो जितना भी झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में वाटर है, पानी का लेयर है, उसका 80% जो कहाँ से निकलती है, कहाँ से आती है, तो याद रखना है वर्षा से मिलती है। ठीक है। और 20% सिंचाई वसाई जो जमीन के लैंड से, ठीक है, और इधर उधर से मिलता होगा। लेकिन 80% जो है केवल कहाँ से मिलती है, वर्षा से मिलती है। पूर्वी भाग में प्रमुखतः बंगाल की खाड़ी, जबकि मध्यवर्ती पश्चिमी भाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है। यहाँ से हम लोग को वर्षा प्राप्त होती है झारखंड में। कहाँ से? पश्चिमी भाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, वहाँ से जो चक्रवात, जो लो प्रेशर, वहाँ से हाई प्रेशर बनते हैं। उसके बाद झारखंड क्षेत्र में जैसे गर्मी में लो प्रेशर बनता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विजिट मतलब चलता है, वही हम लोग का मानसून का नाम एक आ जाता है। ठीक है। आगे है कि इसे मानसून का विस्फोट कहा जाता है। ठीक है। इस बरसात को मानसून का विस्फोट कहा जाता है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटता है। देख रहे हैं, शानदार यहाँ से सवाल बनेंगे। एमसीक्यू सवाल में भी यहाँ से बनेंगे। और याद रखना है, मेंस में अगर ऐसे सवाल लिख दिए हैं तो ये से सवाल जो है ना, देखते हैं कि क्या शानदार टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, शानदार शानदार। क्यों? तो याद रखना है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं और पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों स्थिति में हमारा जो क्या बोलते हैं, जो वर्षा का लेयर है, वर्षा के मात्रा जो है घटता है। ठीक है, घटता है, क्योंकि जो नीचे से जाता है तो हिंद महासागर और सॉरी, तो हाँ, दक्षिण से पूर्व की ओर जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाती है हवाएं, तो ये क्या होती है, यहाँ पर जो वर्षा का जो मात्रा है, वर्षा का जो क्वांटिटी है, वह घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि झारखंड राज्य की शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात है। चाईबासा मैदान क्षेत्र सबसे कम वर्षा क्षेत्र, सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। याद रखना, शीतकालीन वर्षा मतलब शीतकालीन में भी कुछ कुछ वर्षा होती है, वह भूमध्य सागर से उठकर आती है। यह चक्रवात जो है चाईबासा मैदान में गिराती है, सबसे कम वर्षा यहाँ भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लौटते मानसून का काल। अच्छा, हम लोग पढ़े थे कि जो अरब सागर से उठकर, हिंद महासागर से उठकर जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हवाएं, उसे मानसून कहा जाता है। यही मानसून जब पहाड़ों से यानी हिमालय से टकराकर जब वापस लौटती है, उसी को क्या कहा जाता है, लौटते हुए मानसून कहा जाता है। तो इस टाइम जो है झारखंड में भी बरसात करा देती है। ठीक है। तो आते हैं, हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों में निम्न दाब और उत्तर पश्चिम और उत्तर के विस्तृत मैदान में अपेक्षाकृत उच्च दाब के विकसित होने की मानसून पवनें 15 सितंबर के बाद इस क्षेत्र में लौटने लगती है। ठीक है, याद रखना है 2-3 महीना के बाद ही लौटती है। तो 15 सितंबर के बाद जो है आपका लौटते हुए मानसून की बरसात होती है झारखंड क्षेत्र में। चक्रवातों से इस दौरान कुछ वर्षा होती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं शुष्क शीतकाल। अब हम लोग आते हैं ठंडा का दिन। सर्वाधिक शुष्क जो है कौन से माह में होती है? दिसंबर माह में, ये याद रखना है। परंतु वास्तविक न्यूनतम तापमान जो है 15 दिसंबर से जनवरी 15 तक के बीच में होती है। ठीक है। वास्तविक अगर ज़्यादातर ठंडा झारखंड प्रदेश में देखा जाता है तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच देखा जाता है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखना है, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है। मौसम साफ और सुहाना रहती है। उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण कभी कभी हल्का बारिश भी होती है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का नेतरहाट सबसे ठंडा प्रदेश है, याद रखना। ठीक है। बरसात में हम लोग पढ़े थे, बरसात में हो सका नहीं बताए होंगे, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा बरसात किस क्षेत्र में होती है, ये याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा बरसात जो है नेतरहाट में होती है। नेतरहाट जिला नहीं है, नेतरहाट एक शहर है। ठीक है। नेतरहाट शहर में होती है, लातेहार पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर जिला में पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा जिला कौन से जिला में बरसात होती है, तो याद रखना यह हजारीबाग में स्थित होती है। ठीक है, यहाँ देख लिए। अब हम लोग आते हैं शीत ऋतु वाला। तो सबसे ज़्यादा अगर ठंडा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ठंडा वही जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो नेतरहाट में ही सबसे ज़्यादा ठंडा होती है। ठीक है। उसके बाद हजारीबाग, रांची, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, तो सबसे ज़्यादा नेतरहाट में।
ठंडा महसूस होती है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ जो है राज्य की नेतरहाट में सबसे ज़्यादा ठंडा होती है। नेक्स्ट आते हैं वर्षा का वार्षिक वितरण। ठीक है, देखते हैं राज्य में वार्षिक वितरण जो है, वार्षिक वर्षा जो 140 सेंटीमीटर एवरेज के रूप में देखा जाए तो 140 सेंटीमीटर ही बरसात एवरेज के रूप में झारखंड क्षेत्र में होती है। 80% से अधिक वर्षा जो जून से सितंबर माह के दौरान होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा वर्ग में वर्षा का मुख्य स्रोत है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट 180 सेंटीमीटर से भी अधिक है। याद रखना है, सबसे ज़्यादा बरसात जो है नेतरहाट में होती है, जो कि लातेहार जिला पड़ता है। यहाँ जो लगभग 180 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, उत्तरी भाग कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह के उत्तरी भाग गोड्डा आदि क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कहाँ कहाँ? तो गढ़वा, पलामू, चतरा, ये सब कहाँ हो गया? तो याद रखना पश्चिमी झारखंड हो गया। उसके बाद हो गया कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा, ये सारे हो गया उत्तरी झारखंड। इस क्षेत्र में क्या होती है? 120 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर, दक्षिणी गिरिडीह में लगभग 120 से 140 के बीच एवरेज में बरसात होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुमला, पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा मतलब दक्षिणी झारखंड और रांची क्षेत्र में लगभग 140 से 160 के बीच लगभग बरसात होती है। नेक्स्ट आते हैं राज्य में जलवायु प्रदेश कितने कितने क्षेत्रों में बांटा गया है जलवायु को। झारखंड के जलवायु प्रदेश को आर्द्रता, वर्षा एवं तापमान के आधार पर 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। एकदम दिमाग में जहन में बैठा लेना है, 7 भागों में बांटा गया। इस राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची में दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्क रेखा की स्थिति, ऊंचाई को माना जाता है। ठीक है, ये तो बता दिए। राज्य को 7 जलवायु प्रदेश के बारे में अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आते हैं उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जैसे ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है, तो उत्तरी मतलब ये क्षेत्र हो गया और उत्तर पश्चिमी मतलब ये क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये क्षेत्र, ठीक है, जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, ये क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ये याद रखना है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु इसे कहा जाता है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग जिले के मध्यवर्ती भाग, गिरिडीह जिले के मध्यवर्ती भाग और संथाल परगना के कुछ क्षेत्र जैसे देवघर, उत्तरी दुमका, गोड्डा, यहाँ इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में अत्यधिक सर्दी इस क्षेत्र का मुख्य विशेषता है। जो मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी दे देता है और ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा दे देती है। यह क्षेत्र झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र देखा गया। ठीक है, झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र इसी क्षेत्र में अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में 127 सेंटीमीटर तथा दक्षिणी पूर्व में 114 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। 127 सेंटीमीटर और 114 सेंटीमीटर। ठीक है, दक्षिण भाग में 127 और दक्षिण पूर्वी भाग में 114 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। मतलब बरसात बहुत कम देखी जाती है, होती है लेकिन अपेक्षाकृत दूसरे से बहुत कम। नेक्स्ट आते हैं दूसरा भाग, मध्यवर्ती भाग। अब मध्यवर्ती मतलब झारखंड के बीच क्षेत्रों में देखते हैं। तो मध्यवर्ती भाग में हजारीबाग, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, पूर्वी लातेहार हो गया, चतरा हो गया, दक्षिणी चतरा, जामताड़ा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दुमका, देवघर आदि क्षेत्रों जो कि अजय नदी बेसिन में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो उपमहाद्वीपीय प्रकार की दर्जा प्राप्त हुई है यहाँ की बरसात को, और 127 से 165 डिग्री यहाँ बरसात होती है। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र में हम लोग देख लिए। तीसरा सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सा जिला आता है। ऐसे तीन को जिला मतलब गलत दे देगा और एक जिला सही दे देगा, तो ऐसे छांटना पड़ेगा। पूर्वी संथाल, आप अगर पूर्वी संथाल अगर ज्योग्राफी में देखे हुए कि पूर्वी में किधर है, ठीक है, कौन कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन कौन, मध्य में कौन कौन जिला है, तो आप अगर वो ध्यान में अगर जहन में है तो ये आपको गलत नहीं होगा, कतई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पूर्वी संथाल क्षेत्र में आते हैं तो जलोढ़ उच्च भूमि और पूर्वी राजमहल पहाड़ी जो है ढाल क्षेत्र है। यहाँ वार्षिक जो है 152 सेंटीमीटर यहाँ बरसात होती है। इस क्षेत्र का विस्तार साहेबगंज पाकुड़ क्षेत्र में और नॉर्वेस्टर का क्षेत्र अंतर्गत आता है। सर्वाधिक वर्षा जो है ग्रीष्म काल में होती है। देख रहे हैं, गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा बरसात इस क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम यह समुद्र से निकटतम है और नॉर्वेस्टर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में झारखंड को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। झारखंड में सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में बरसात हो भी सकती है, मतलब होती है। ठीक है,
इस क्षेत्र के विस्तार जो है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां नंबर, पश्चिमी सिंहभूम और मध्य पश्चिमी भाग। यह शंख और कोयल नदी घाटी के उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाओं में वर्षा होती है, मतलब दोनों शाखा मतलब पूर्वी जो पश्चिम मानसून से और लौटती हुई मानसून से भी। इस क्षेत्र में उच्चावच यहाँ की जलवायु को स्थानित भिन्नता में उपस्थित होती है, मतलब पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो मानसूनी प्रभाव है वह भिन्न देखा जाता है। आगे है कि पोरहाट और सारंडा में विशाल वन क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बरसात अच्छा खासा होती है, इसलिए इतने बड़ी जंगल है। नेक्स्ट आते हैं रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र। यह समान रूप से इस पठारी के क्षेत्र के चारों ओर जो है निम्न तापमान बनाए रखती है। मैदानी क्षेत्र और उष्ण पछुआ पवन के प्रभाव से मुक्त रहता है। हजारीबाग क्षेत्र में यहाँ लगभग 148 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार रांची एवं हजारीबाग के पठारी भागों में पाया जाता है और यहाँ पर लू और धूल भरी आंधी से मुक्त रहती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में सारे देख लिए हैं। चैप्टर 1 में, ये चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 1 में हम लोग सारे देख लिए, पठारी क्षेत्र, पाट क्षेत्र, कहाँ केसर क्षेत्र, उच्चावच है। ठीक है, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उसको विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट वहाँ से मिलेंगे और उससे संबंधित जितने भी MCQ सवाल है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, प्लीज़ वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अंतिम हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र जो है, पाट क्षेत्र किस क्षेत्र में है, तो पश्चिमी झारखंड में स्थित है और यह जो है लोहरदगा गुमला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर पाट क्षेत्र है जो है आपका हो गया, इस क्षेत्र में जलवायु रांची के पठार की तरह ही यहाँ की रांची की पठार में अधिक ठंडा होती है। ठीक है, तो नेतरहाट क्षेत्र, लोहरदगा, लातेहार इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ठंड महसूस इसी क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो थ्योरी क्लास हम लोग समाप्त किए। अब हम लोग इससे संबंधित जितने भी MCQ सवाल है वो चाहे JPSC हो, JSSC हो, झारखंड दरोगा हो या JTET हो, जितने भी MCQ झारखंड जीके से संबंधित पूछा गया सवाल है ज्योग्राफी झारखंड से, वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, लगभग 37 MCQ सवाल है। ठीक है, सबसे पहले सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड के किस जिले में तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मौसम सुहाना रहता है? तो ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रखना है रांची, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रांची में 38 डिग्री सेल्सियस और मौसम सुहाना ज्यादातर रहती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है बोकारो और धनबाद क्यों गर्म इलाका कहलाती है? तो याद रखना पर्यावरण प्रदूषण के कारण नहीं, कल कारखानाओं के कारण, तो ये तो नहीं, क्योंकि मतलब एग्जैक्ट जो आंसर है वह कोयला खानों के कारण। ठीक है, कल कारखाना तो एक कारण है, लेकिन एग्जैक्ट जो है ज्यादातर परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो यह रखना है उष्णार्ध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हल्की गर्मी भी है और हल्का ठंडा भी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल। ग्रीष्म ऋतु में मासिक औसत तापमान कैसा रहता है? तो याद रखना है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिन में झारखंड में औसत तापमान लगभग 29 डिग्री से 45 डिग्री, ये हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, थ्योरी पढ़ लिए, इसलिए हम यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंस है और आसानी से बन भी रहा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद MCQ करेंगे ना तो बहुत सारा एकदम कंटेंट आपको जहन में तुरंत बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक हमारे झारखंड में जो है ग्रीष्म ऋतु का मौसम रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो अभी हम लोग पढ़ लिए थे जमशेदपुर, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में देखा गया है कल कारखानाओं के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस इलाके में ग्रीष्म काल में शाम समय में हवा थोड़ी शीतल हो जाती है? तो याद रखना हजारीबाग, रांची, देवघर, ये सारे हम लोग पढ़े थे, याद करिए, है ना। इस क्षेत्रों में क्या होती है, शाम के समय जो है पछुआ पवन चलती है, इसके कारण यहाँ पर हल्की सी ठंडक महसूस होती है गर्मी के दिनों में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वां नंबर सवाल। झारखंड राज्य की वर्षा का वार्षिक औसत कितनी है? तो याद रखना है वार्षिक औसत जो है वह कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 110 से 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वां नंबर सवाल। झारखंड में वर्षा ऋतु में जो वार्षिक वर्षा कितना प्रतिशत पानी बरस जाती है? तो याद रखना यह जो है 80%, आप बिना देखे भी यहाँ मार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में हम लोग ये सारे सवाल देख लिए। ठीक है, तो 80% जो है केवल बरसात का पानी होती है। झारखंड के जो भौगोलिक स्थिति में पानी व्यवस्थित है वो 80% बरसात का है। ठीक है, 20% जो है जल स्तर का है
और कहीं अलग से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो याद रखना नेतरहाट। सबसे ठंडा प्रदेश यही है, हमेशा सुहाना प्रदेश सुहाना मौसम लगा रहता है, और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पाट क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नेतरहाट सबसे ठंडा प्रदेश, और सबसे ज्यादा बरसात यही होती है, याद रखना है। जिला में पूछ दे तो हजारीबाग, लेकिन क्षेत्र में पूछ दे तो नेतरहाट, सबसे ज्यादा बरसात यही होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस जिला में पड़ता है? तो लातेहार में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखना झारखंड में वर्षा जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादातर होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? क्षेत्र पूछ दिया तो नेतरहाट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, झारखंड के किस जलवायु प्रदेश को उप महाद्वीपीय प्रकार का दर्जा प्राप्त हुई है? तो मध्यवर्ती क्षेत्र, ये सब हम लोग पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, किस जलवायु प्रदेश में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है? तो पाट क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे, दक्षिणी झारखंड क्षेत्र, सॉरी पश्चिमी झारखंड क्षेत्र में पाट क्षेत्र सबसे ऊंची भाग इधरे है, ठीक है। तो यार पाट क्षेत्र में जो है सारे जो है ज़्यादातर जलवायु प्रदेश में ज़्यादातर बरसात 180 से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि पाट क्षेत्र है, ऊंचाई ज़्यादा है, बादल के टकराने का मौका मिल जाता है, तो पाट क्षेत्र में ज़्यादातर बरसात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, राज्य के किस जलवायु प्रदेश को महाद्वीपीय प्रकार का कहा जाता है? तो यार किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल आते हैं, कौन सा जलवायु प्रदेश सागर से प्रभावित है? तो याद रखना पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, पाट क्षेत्र जलवायु प्रदेश का कैसा प्रकार माना गया है? तो याद रखना पाट क्षेत्र जो है जलवायु प्रदेश का वह जो है शीत वर्षा प्रकार का माना गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो याद रखना 152 सेंटीमीटर लगभग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, हजारीबाग में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो याद रखना 148 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शीत ऋतु में कहाँ का तापमान हिमांक के भी नीचे आ जाती है? तो पाट क्षेत्रों में लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस, सोचिए 4-5 डिग्री सेल्सियस पाट क्षेत्र में, नेतरहाट क्षेत्र में आ जाती है ठंडे के दिनों में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल, किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दक्षिणी पश्चिमी दुमका में स्थित है? तो यह रखना कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत बरसात होती है? तो यह रखना शीत ऋतु में लगभग 5 से 10% वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य में मानसून कब लौटती है? तो यह रखना सितंबर के मध्य माह में, 15 सितंबर से बाद ही लौटती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल है, ठीक है। शीतकालीन वर्षा जो ठंडे के दिनों में जो बरसात होती है वह भूमध्य सागर से जो इक्वेटर से जो उठती है चक्रवात साइक्लोन, उसी का एक कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? देख रहे हैं मेंस का सवाल ऐसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून तो है, कर्क रेखा की स्थिति, ऊंचाई सब है, लेकिन गंगा नदी का प्रभाव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड के कांके से कौन सी रेखा गुजरती है? जेएसएससी 2015 में पूछा गया, ठीक है। तो कांके से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल आते हैं, गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में अत्यधिक सर्दी, यह किस जलवायु का मुख्य विशेषता है? तो यह रखना उत्तर पश्चिमी मानसून की मुख्य विशेषता यही है, ज्यादातर ठंडा में बहुत ज्यादा ठंडा, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, पोरहाट व सारंडा का विशाल वन क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह रखना पश्चिमी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल, पाट जलवायु क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना पाट जलवायु क्षेत्र को शीत ऋतु प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही बड़ा सवाल, जेपीएससी 2010 में पूछा गया है, ठीक है। शीत ऋतु का प्रकार भी कहा जाता है पाट जलवायु क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाट क्षेत्र नहीं पढ़े हैं तो प्लीज इससे पहला वाला लेक्चर में आप प्लेलिस्ट में जाइए और पहला वाला लेक्चर को जरूर विजिट कर लीजिएगा, बहुत सारे कंटेंट वहां से मिलेंगे आपको। 29 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देख रहे हैं सवाल, जो हम बोले थे वही आ गया। बोकारो तो आता है, धनबाद भी आता है, हजारीबाग आता है, पलामू नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह रखना झारखंड जो है मध्यवर्ती
वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह रखना है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पलामू और चतरा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाती है। 32 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड की शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो यह रखना शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर चक्रवात है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यहाँ जो है जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, तो वो जो है उतना ठंडा जनवरी महीने में ना, दिसंबर जनवरी में महीने में होती है। ठीक है, तो ये उतना मतलब परफेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं। सवाल अगला बोल रहा है कि यहाँ दिसंबर और जनवरी में चक्रवाती तूफान आते हैं। नहीं, ये तो गलत है। नेक्स्ट आते हैं। जनवरी 15 जनवरी को था, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक 15 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य था। सॉरी, हाँ, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनवरी महीने में ठंडा होती है। ठीक है, यहाँ दिसंबर और जनवरी में चक्रवाती तूफान तो आते हैं, सही बात है। कौन सा तूफान? इक्वेटर का तूफान आता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। फरवरी महीने में प्रायः ठंडा खत्म हो जाती है, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट आते हैं। 34 नंबर सवाल। नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होती है, झारखंड में प्रायः यह किस महीने में आती है? तो यह रखना मई जून महीने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 35 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला बता रहा है कि राज्य में वार्षिक वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर, सही है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है, सही है। मेंस का एकदम शानदार सवाल। शीत ऋतु में 15 से 21 डिग्री, ये भी सही है। पूर्वी लातेहार तीव्र और सुखद प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, गलत। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। और अंतिम सवाल नहीं, इसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सवाल है कि 36 नंबर सवाल। पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले डेल्टा प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। झारखंड का कम वर्षा वाला क्षेत्र उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है, ये तो गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, केवल एक सही है। नेक्स्ट आते हैं। और अंतिम सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथनों में शीत ऋतु का सत्य कौन बता रहा है शीत ऋतु के आधार पर? पहला, शीत ऋतु में आसमान जो है साफ होती है, सही है। शीत ऋतु में दिन हल्का गर्मी भी होती है, सही है। हल्का गर्मी भी होती है, दिन में महसूस होती है, क्योंकि जो है कल कारखाना है, चारों तरफ कोयला है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में। और शीत ऋतु में काफ़ी ठंडी महसूस भी होती है। ठीक है, तो ये भी है। ऑप्शन नंबर डी में से सभी सही है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा चैप्टर का अंतिम सवाल। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट झारखंड की मृदा पढ़ेंगे, सॉइल ऑफ झारखंड। ठीक है, मिट्टी। और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट चैप्टर वाइज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू अगेन।